Good morning students, welcome back to online classes of Bagadiya Bal Vidya Niketan. In previous class we have completed the topic of types of respiration. Types of respiration में अपन ने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो उसके फर्दर अपन ने पार्ट्स पढ़े थे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. ये अपन ने टॉपिक कर लिया और उनकी इक्वेशन जो थी समरी थी वो भी अपन ने कर ली थी इन प्रीवियस क्लास. टुडेज टॉपिक इज स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन. स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन. आज अपन को पढ़ना है कि रेस्पिरेशन की जो है वो स्टेजेस कितनी होती हैं. तो देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन हियर, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन. तो देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है. एक्सटर्नल मीन्स सराउंडिंग का जो है, कवरिंग का जो है, एक्सटर्नल बाहर का है ना, उसमें सराउंडिंग में रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है, उसकी क्या स्टेजेस क्या हैं. तो मेनली जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है बाय ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज. ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है इसकी फिर फर्दर प्रोसेसेस हैं वो है ब्रीथिंग और उसके बाद है गैसियस एक्सचेंज. तो ए ब्रीथिंग और बी जो है अपन कह सकते हैं गैसियस एक्सचेंज है. ठीक है, ब्रीथिंग क्या होती है, जनरली क्या होती है ब्रीथिंग, गिविंग आउट और टेकिंग इन. जो रिक्वायर्ड है गैसेस उनको क्या करना, टेक इन करना, और जो वेस्ट गैसेस हैं उनको क्या करना, गिविंग आउट करना. इसको ही अपन क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, है ना. अब देखिए इसी प्रोसेस को और भी अपन नाम दे सकते हैं कि भाई जो भी रिक्वायर्ड गैसेस हैं उनको क्या करना, इनहेल करना, टेकिंग इन करना. वो क्या हो जाएगी प्रोसेस, इनहेलिंग. टेकिंग इन ऑक्सीजन, इट इज नोन एज इनहेलिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग. टेकिंग इन ऑक्सीजन, भाई रिक्वायर्ड क्या है अपने पास, अपन को क्या चाहिए होती है, रिक्वायर्ड गैस क्या है, ऑक्सीजन है, तो उसको क्या करना, टेक इन करना. इट इज नोन एज इनहेलिंग. ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान जो CO2 गैस बन जाती है वो क्या है, वेस्ट. तो उसको क्या करना, गिविंग आउट करना. इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलिंग. गिविंग आउट ऑफ CO2, इट इज नोन एज एक्सहेलिंग. तो ब्रीथिंग जो है वो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का कॉम्बिनेशन है. इनहेल करना एंड एक्सहेल करना. इनहेल मीन्स टेकिंग इन, एक्सहेल मीन्स गिविंग आउट ऑफ ऑक्सीजन. इनहेल किसका करेंगे अपन, ऑक्सीजन का करेंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड गैस को क्या करते हैं अपन, इनहेल करते हैं, और जो वेस्ट है उसको अपन क्या करते हैं, गिविंग आउट करते हैं. तो इनहेलिंग ऑक्सीजन और एक्सहेलिंग CO2. ठीक है, इनहेलिंग ऑक्सीजन और एक्सहेलिंग CO2, इट इज नोन एज ब्रीथिंग प्रोसेस. ठीक है, क्लियर. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग. ब्रीथिंग में क्या होता है, इनहेलिंग ऑक्सीजन और एक्सहेलिंग CO2. इनहेलिंग मीन्स टेकिंग इन ऑक्सीजन और एक्सहेलिंग मीन्स गिविंग आउट CO2. ठीक है, ये हो गई है ब्रीथिंग. ब्रीथिंग के बाद में देखिए क्या है, गैसियस एक्सचेंज. अब गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो एक सिंपल प्रोसेस है. अपन ने 9th में भी पढ़ा था डिफ्यूजन, कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाते हैं, उनका मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन. इट इज नोन एज डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन जो है वो भी इसी गैसियस एक्सचेंज में या रेस्पिरेशन में फंक्शन होता है. कैसे होता है देखिए, ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज में डिफ्यूजन होता है. ठीक है, डिफ्यूजन कहाँ होगा भाई, लंग्स में. लंग्स में क्या होती है अपन पढ़ेंगे जब इसके क्या पढ़ेंगे अपन, ऑर्गन्स पढ़ेंगे, है ना, पार्ट्स पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के या ऑर्गन के. तब अपन पढ़ेंगे कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स में भी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो होती है वो एल्वियोली होती है. वो एल्वियोली क्या करती है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, कंजर्व करती है, एब्जॉर्ब करती है. तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है लंग्स में क्या होती है, एक्सेस होती है लंग्स में ऑक्सीजन, और ब्लड में क्या होती है, ऑक्सीजन कम होती है. तो ये क्या करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस जो होती है वो ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूज होती है फ्रॉम द लंग्स टू द ब्लड. ऑक्सीजन ज़्यादा लंग्स में है तो कहाँ जाएगी, वो ब्लड में जाएगी.
फिर CO2 का जो डिफ्यूजन है वो होगा फ्रॉम द ब्लड टू द लंग्स, क्योंकि लंग्स में क्या है, CO2 ज़्यादा है, तो वो CO2 कौन अब्जॉर्ब करेगा, लंग्स अब्जॉर्ब एल्वेली एब्जॉर्ब करेगा और वो फिर क्या कर देगा, उसको डिफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो ये गैसियस एक्सचेंज जो हो गया उसमें आता है डिफ्यूजन। गैसियस एक्सचेंज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसका होगा, O2 का। O2 का डिफ्यूजन कहाँ होगा, ब्लड टू द ब्लड, लंग्स टू द ब्लड। और जो CO2 है उसका जो गैसियस एक्सचेंज होगा या डिफ्यूजन होगा वो होगा ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई अपनी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो इसकी स्टेज है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन। ये तो हो रहा था एक्सटर्नल सरफेस पे, ये होगा इंटरनल, मतलब इनसाइड द बॉडी। तो इनसाइड द बॉडी क्या होता है, देखिए ब्लड है एट्रिया में, एट्रियल ब्लड, और बिटवीन द एट्रियल ब्लड और द ब्लड सेल्स हैं अपनी या बॉडी सेल्स हैं, उनके बिटवीन ये जो मूवमेंट है या डिफ्यूजन जो होता है वो रेस्पिरेशन होता है इंटरनल। ठीक है, स्टेजेस जो हो गई एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में ब्रीथिंग आ जाएगी, ब्रीथिंग में इनहेलिंग एक्सहेलिंग आ जाएगा। गैसेस एक्सचेंज में डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन जो है O2 और CO2 का क्या हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, ये हो गया है स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसके बाद जो आते हैं अपन को पढ़ना है गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे अपन, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। ठीक है, फिर अपन को पढ़ना है इस टॉपिक के बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट जो हैं, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना है गैसियस एक्सचेंज ऑफ। अब गैसियस एक्सचेंज जो है वो अपन को पढ़ना है इन प्लांट्स, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो अपन अच्छे से जानते हैं कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो कौन करेगा, प्लांट के कोई भी पार्ट करेंगे। तो मेन जो प्लांट के पार्ट होते हैं जैसे कि रूट है ना, उसके बाद स्टेम है, फिर लीव्स हैं, तो ये मेन जो है ऑर्गन जो गैसियस एक्सचेंज को करते हैं वो है एक तो रूट हो गई, फिर है मान लीजिए स्टेम और लीव्स। इन तीनों में गैसियस एक्सचेंज किससे होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सब जगह क्या होगा, डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में, तो वो मॉलिक्यूल्स हाई टू लो जाते हैं, मूवमेंट करते हैं सब्सटेंसेस का, तो वो हो जाएगा डिफ्यूजन। तो रूट, स्टेम और लीव्स जो है इन तीनों में क्या होता है, बाय द डिफ्यूजन गैसियस एक्सचेंज होता है। अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले लीव्स की, ठीक है, तो लीव्स में अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है, 10th में भी अपन ने पढ़ लिया है ना, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर लीव्स में है ना, वो अपन ने पढ़ लिया। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो लीव्स की एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं। लीव्स की अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस है ना, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ये अपन ने पढ़ लिया। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो एपिडर्मिस पर होते हैं और ये गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं बाय द गार्ड सेल और द सब्सिडरी सेल जो होती हैं स्टोमेटा में, वो काम करते हैं डिफ्यूजन का, गैसियस एक्सचेंज का। चलिए होता कैसे है, देखिए स्टोमेटा में मान लीजिए कि कंडीशंस है, डिफ्यूजन या रेस्पिरेशन जो होना है, गैसियस एक्सचेंज जो होना है, डिफ्यूजन जो होना है, वो रिक्वायरमेंट होता है और जो कंडीशन है एनवायरनमेंट की उस पर वो डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट की कंडीशन कैसी है और रिक्वायरमेंट कितना है डिफ्यूजन का या रेस्पिरेशन का, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिफ्यूजन होता है इन प्लांट्स। और प्लांट्स में भी जो लीव्स होती हैं वो डिफ्यूजन करती है बाय द स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं वो करती है। देखिए जैसे कि मान लीजिए दो कंडीशन है लीव्स में, एक तो होता है डे टाइम, एक होती है नाइट टाइम। अब देखिए डे टाइम जो है, मान लीजिए अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन हो रहा है प्लांट्स में, क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है भाई, CO2 जो होती है वो क्या होती है, जनरेट होती है। CO2 क्या होती है, जनरेट होती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं डे टाइम में कि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है जी, होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होगा तो बाय प्रोडक्ट क्या बनती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये बात क्या कब की है, ऑन द डे टाइम। फिर दूसरा केस है मान लीजिए नाइट टाइम। अब नाइट टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस डजंट अकर, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है किसी भी प्लांट में,
नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन है वो रिलीज नहीं हो रही है, तो क्या बन रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो CO2 एलिमिनेट होती है, एलिमिनेटिंग CO2। तो CO2 एलिमिनेट होती है एट अ नाइट टाइम। इसीलिए जनरली जो अपन कहते हैं कि नाइट टाइम जो होता है उसमें अपन को प्लांट के पास या पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए, बिकॉज क्योंकि रात को क्या करता है वो CO2 को एलिमिनेट करता है, जिसकी वजह से अपन क्या है CO2 को कंज्यूम नहीं करते हैं। इसी के लिए CO2 जो होती है वो नाइट टाइम वो क्या करते हैं प्लांट्स एलिमिनेट करते ही रहते हैं। तो ये भी किस में आएगा, ये डिफ्यूज़न में ही आता है। फिर अपन बात करते हैं जैसे कि रूट है, तो रूट भी क्या करती है, जो डिफ्यूज़न होगा प्लांट में रूट में वो भी होगा बाय द रूट, बाय द रूट। रूट में क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। और रूट में जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेसेस होते हैं, सॉइल स्पेसेस है ना, इंट्रासेल्युलर स्पेसेस होता है जिसमें जो ऑक्सीजन होती है वो क्या रहती है वहाँ पर भरी हुई रहती है। तो जब भी डिफ्यूजन होता है तो रूट हेयर से वो रूट सेल्स में जाती हैं, सेल्स रूट सेल्स में रूट सेल क्या करेगी, डिफ्यूज़ करेगी, तो ऑक्सीजन या जो CO2 होती है वो क्या हो जाती है, मूव हो जाती है, वहाँ से मूव आउट होती है। अगर CO2 है तो वहाँ से रूट हेयर से रूट सेल्स जो है वहाँ से वो क्या हो जाएगी, मूव आउट हो जाती है। ये बात अपन कर रहे हैं रूट्स की। रूट्स में रूट हेयर होते हैं, वो भी डिफ्यूजन बाय द प्रोसेस गैसेस एक्सचेंज करते हैं। रूट हेयर्स में जो रूट सेल्स होती है वहाँ तक पहुँचते हैं। वहाँ तक पहुँचने में जो रूट सेल्स में जो सेलुलर स्पेसेस है वहाँ पर ऑक्सीजन है या CO2 है, तो वहाँ पर जब डिफ्यूजन होगा तो जो CO2 होती है वो मूव्स आउट हो जाती है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट अपना स्टेम। अब देखिए स्टेम है, स्टेम क्या होता है, जो वुडी प्लांट्स होते हैं ना, वुडी प्लांट्स जो जिनका स्टेम बड़ा होता है, वुडी प्लांट्स, उनकी सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, लेंटिसेल्स। क्या होते हैं, लेंटिसेल्स। जैसे स्टोमेटा होते हैं लीव्स पे, वैसे ही जो वुडी प्लांट का स्टेम होता है वहाँ पर होते हैं लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स क्या करते हैं, O2 CO2 का गैसियस एक्सचेंज कराने के काम में आते हैं, एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 के काम में आते हैं। लेंटिसेल्स है, आउटर कवरिंग पे है, वुडी है, तो वो डिफ्यूजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो क्या करते हैं, O2 CO2 का गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो ये मेन जो थे अपन ने गैसियस एक्सचेंज पढ़ लिए हैं। अब अपन पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स, सॉरी प्लांट अपन ने कर लिया है, इन द एनिमल्स। एनिमल्स में भी देखिए एक तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं और एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन दिस डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दे हैव। अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें सब में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो होती हैं वो आइसोलेटेड होती हैं एक दूसरे से। टेरेस्ट्रियल एनिमल होगा, उनमें कुछ स्ट्रक्चर जो होती हैं वो अलग पाई जाती हैं रेस्पिरेशन के लिए, और जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो डिफरेंट काइंड की मिलती है। ठीक है। तो लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस होती है, रेस्पिरेटरी जो ना स्टेम कह सकते, स्पीड कह सकते हैं या प्रोसेस कह सकते हैं, इंटेंसिटी कह सकते हैं, वो हाई होती है इन कंपैरिजन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्योंकि जो वाटर होता है उसमें डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको उस डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को लेने के लिए रेस्पिरेटरी जो स्पीड जो होती है रेस्पिरेटरी वो क्या होती है, ज़्यादा होती है उनमें। और अपन में जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन है उसको अपन कंज्यूम करते हैं, इसके लिए जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या होती है, कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादा होती है रेस्पिरेटरी रेट, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ दे यूज द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर। उनको वाटर से डिजोल्व जो ऑक्सीजन होती है उसको कंजर्व करना होता है, और अपन जो है वो एनवायरनमेंट में जो फ्री ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करते हैं, इसके लिए रेस्पिरेटरी रेट अपन में कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो ये अपन को पढ़ना है कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेटरी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। फिर अपन को पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे
टाइप्स ऑफ या पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, ऑल द बेस्ट।